तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग। सो गाइस, जो आज की जॉब अपडेट है इसमें आपको काफी अच्छा अर्निंग पोटेंशियल है। यहाँ पे आप इजीली 500 से लेकर $700 के बीच में आप इजीली कमा सकते हैं। अगर आप कन्वर्ट करेंगे यूएसडी डॉलर को आईएनआर पे तो इट विल बी अप्रॉक्स 58,000, यानी कि यहाँ पे आप 50,000 से 60,000 के बीच में इजीली कमा सकते हैं। एंड दिस जॉब इज कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम, प्लस यहाँ पे आपको काफी अच्छे बेनिफिट्स मिल जाते हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और स्टेप बाय स्टेप फॉलो जरूर करना टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। एंड अगर आपने अभी तक Amazon और इंडिया मार्ट के लिए अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी से जाओ, अप्लाई कर लो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद टुडे जॉब अपडेट। सो कंपनी का नाम है होस्टिंगर। सो होस्टिंगर एक वेब होस्टिंग क्लाउड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप वेबसाइट वगैरह होस्ट कर सकते हो। तो होस्टिंगर हायर कर रहा है जूनियर टेक्निकल कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि यहाँ पे जो वर्क रहने वाला है इट विल बी रिलेटेड टू दी कस्टमर्स क्वेरीज को रिजोल्व करना। और जो सैलरी यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करोगे दैट विल बी $500 to $700, क्योंकि यहाँ पे जो सैलरी रहने वाली है वो आपके डॉलर में रहने वाली है क्योंकि ये एक इंटरनेशनल कंपनी है। उसके अलावा जो जॉब लोकेशन यहाँ पे रहने वाली है वो कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम होने वाली है, यानी कि आप घर बैठे इस काम को करोगे। और बेनिफिट्स की बात करें, अगर आप इस जॉब में सिलेक्ट हो जाते हैं तो होस्टिंगर से पहले बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलने वाला है, दैट इज मंथली सैलरी इन यूएसडी, यानी कि यहाँ पे आपको डॉलर में मंथली सैलरी मिलने वाली है। उसके अलावा यहाँ पे आपको 3.5 वीक्स ऑफ फुली पेड ट्रेनिंग, यानी कि आपको यहाँ पे पेड ट्रेनिंग मिलने वाली है। व्हाट डज दैट मीन? यहाँ पे आप जब ट्रेनिंग करोगे तब भी आपको जो है मंथली सैलरी मिलते रहेगी। और जो आपके यहाँ पे ट्रेनिंग रहने वाली है इट विल बी 3.5 वीक्स, यानी कि करीबन 4 वीक्स की आपके यहाँ पे ट्रेनिंग रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपका 5 डेज वर्किंग रहेगा, यानी कि मंडे टू फ्राइडे आपका वर्किंग रहेगा, सैटरडे संडे आपका ऑफ रहने वाला है। उसके अलावा जो यहाँ पे शिफ्ट टाइमिंग रहेगा वो इट विल बी रोटेशनल, यानी कि 24/7 रोटेशनल रहेगा। कभी आपका मॉर्निंग शिफ्ट हो सकता है, कभी आफ्टरनून, कभी इवनिंग और कभी नाइट शिफ्ट। उसके अलावा यहाँ पे कंपनी आपको वर्क फ्रॉम होम सेटअप से रिलेटेड जो भी आपका वाईफाई का कॉस्टिंग रहेगा वो भी आपको पे कर दिया जाएगा। सो लेट्स सी दी जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बेसिकली एज अ जूनियर टेक्निकल सपोर्ट, सो एज द नेम सजेस्ट यहाँ पे आपको टेक्निकल सपोर्ट जो है प्रोवाइड करना होगा कस्टमर्स को, यानी कि लेट्स से अगर कोई उनका वेब होस्टिंग परचेज करता है तो इफ दे फेस एनी इशू तो देन यू हैव टू रिजॉल्व देयर क्वेरी बट यू हैव टू प्रोवाइड देम द सॉल्यूशन। दिस इज गोइंग टू बी अ वर्क एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर इज यहाँ पे जो है सारा कम्युनिकेशन इंग्लिश पे रहने वाला है, यानी कि यू कैन नॉट यूज हिंदी लैंग्वेज हियर। इट मींस आपको इंग्लिश आना जरूरी है यहाँ पे। तो बात करें इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सो एनी ग्रेजुएट फ्रॉम एनी स्ट्रीम कैन इजीली अप्लाई, यानी कि कोई भी डिग्री के कैंडिडेट इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। स्किल्स की बात करें तो पहला है कि आपको कम्युनिकेशन इन इंग्लिश है, यानी कि जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स प्लस राइटिंग स्किल्स दोनों ही स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप इस पोजीशन के लिए एलिजिबल रहेंगे। उसके अलावा अगर आपको कस्टमर सर्विस से रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस है तो वो आपके लिए एक प्लस रहने वाला है, या आपने अगर बीपीओ वगैरह में जॉब किया होगा तो वो भी आपके लिए एक प्लस रहने वाला है। जैसे कि आपने पहले इंडिया मार्ट या टेक्स्ट बुक में पहले अप्लाई किया होगा, उसमें भी जो है कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट रहता है, बट वहाँ पे हिंदी या इंग्लिश डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपने उसमें अप्लाई किया हो, अगर आपने इंग्लिश कम्युनिकेशन से रिलेटेड वहाँ पे वर्क किया हो, यानी कि वहाँ पे भी आपको कम्युनिकेट करना होता है कस्टमर के साथ, तो वो एक एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे काउंट हो सकता है अगर आपको वहाँ पे 1 महीना या 2 महीने का एक्सपीरियंस है, क्योंकि उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो सकते हो अगर आपकी जो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो लेट्स सी द टेक्निकल रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट रहने वाली है यहाँ पे टू अप्लाई फॉर दिस कंपनी। तो अगर आपके पास ये सारी चीजें तभी आप इसमें शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। तो ये चीज की रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे पड़ेगी। पहला है आपका 50 WPM टाइपिंग स्पीड, यानी कि 50 वर्ड पर मिनट यहाँ पे आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट वगैरह सब चीज होगा आपका। उसके अलावा जो यहाँ पे काम रहने वाला है 40 आवर्स वीक रहेगा, यानी कि मिनिमम 40 आवर्स आपको वीकली स्पेंड करने होंगे। वर्किंग डेज आपके यहाँ पे 5 डेज वर्किंग डेज रहने वाले, मंडे टू फ्राइडे, इंक्लूडिंग दी वीकेंड्स एंड नाइट, यानी कि शिफ्ट वाइज रहने वाला है, यानी कि कभी आपको मंडे की छुट्टी हो सकती है, कभी आपको ट्यूजडे की छुट्टी हो सकती है। ओके, लेकिन जो आपके नंबर ऑफ वर्किंग डेज रहेंगे वो 5 डेज ही रहेंगे अ वीक। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास पीसी होना जरूरी है। ठीक है, पीसी और लैपटॉप आपके पास खुद का होना चाहिए। कंपनी इज नॉट गोइंग टू प्रोवाइड दैट। जो रिक्वायरमेंट रखी गई है दैट इज 8 GB रैम, यानी कि 8 GB रैम होनी चाहिए अगर आपके पास मैक है। ठीक है, अगर आपके पास विंडो का लैपटॉप है देन इट शुड बी 16 GB। उसके अलावा यहाँ पे आपका जो प्रोसेसर होना चाहिए वो 10th जनरेशन होना चाहिए, i3 हो, i5 हो, i7 हो। ठीक है, AMD हो, लेकिन वो 10th जनरेशन होना मैंडेटरी है। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट है जैसे कि विंडो
आपका होना चाहिए 10 से अबव, और मैक ओएस 3.6 से अबव आपका जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे आपकी जो इंटरनेट स्पीड होनी चाहिए वो मिनिमम 50 Mbps रहने वाली है। तो 50 Mbps से अगर नीचे होगी तो यू विल नॉट बी एबल टू वर्क। सो 50 Mbps से ऊपर तक इट शुड बी देयर। ओके, सो ये सारी रिक्वायरमेंट है टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। पहला है कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और वो भी अबव 50 Mbps। उसके अलावा आपके पास अपना पीसी या लैपटॉप होना चाहिए, आइदर वो मैक हो या विंडो हो। उसके अलावा यहाँ पे जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए दैट इज गोइंग टू बी 50 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपने टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ओके, सो दीज आर द बेसिक की रिक्वायरमेंट। अगर आप ये रिक्वायरमेंट मैच करते हो, इफ यू आर इंटरेस्टेड, यू गैस कैन इजीली अप्लाई फॉर दिस। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन दोनों ही जगह मिल जाता है, वहां से आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। सो जैसे लिंक पे क्लिक करोगे यू विल बी डायरेक्टेड टू द ऑफिशियल पेज ऑफ jobforfreshers.co.in। सो हियर यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स बहुत ही शॉर्ट और समराइज में मिल जाती है। सो हियर व्हेन यू स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे एट द बॉटम यू विल गेट हाउ टू अप्लाई फॉर द होस्टिंगर। सो हियर यू विल गेट द अप्लाई लिंक, जस्ट क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। और यू गाइस कैन आल्सो जॉइन अवर टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे हम बहुत सारी जॉब अपडेट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो लेट्स फिल आउट दिस एप्लीकेशन फॉर्म, जस्ट क्लिक हियर टू अप्लाई। तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म अपीयर हो जाएगा। ओके, सो इस एप्लीकेशन को फिल करने से पहले आपके पास दो चीज होना जरूरी है। पहला आपका अपडेटेड रिज्यूम, उसके बाद है आपका कवर लेटर। तो कवर लेटर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जस्ट डू अ माइनर चेंजेस एंड यूज इट। और दूसरा आपका रेज्यूम। सो रेज्यूम आपको अपडेट कर लेना है, जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी स्किल्स वहाँ पे चाहिए कंपनीज को, वो आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है अपने रेज्यूम में। ओके, अगर आपको हेल्प चाहिए रेज्यूम से रिलेटेड तो आप यू गाइस कैन डायरेक्टली कनेक्ट विथ मी ऑन 1-to-1 रेज्यूम सेशन। ठीक है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ओके, सो लेट्स फिल आउट दिस एप्लीकेशन फॉर्म। सो पहले आपको यहाँ पे अपना सीवी और रेज्यूम अपलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नेम लिख लेना है, योर ईमेल आईडी और फोन नंबर। ठीक है, करंट कंपनी, करंट लोकेशन यहाँ पे आप छोड़ सकते हो बिकॉज इट्स नॉट मैंडेटरी। लिंक पे आपको यहाँ पे अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल शेयर कर लेना है। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो हाउ वुड यू रेट योर प्रोफिशिएंसी ऑफ रिटन इंग्लिश ग्रामर। सो यहाँ पे से आप सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपकी प्रोफिशिएंसी लेवल है। उसके बाद है एज अ ग्लोबल टीम वी कम्युनिकेट इन इंग्लिश। ठीक है, ये तो उन्होंने अपने बारे में बताया कि बिकॉज दिस इज द इंटरनेशनल कंपनी, राइट। सो यहाँ पे ग्लोबल क्लाइंट रहते हैं, यू शुड बी एबल टू स्पीक इंग्लिश प्लस यू शुड बी एबल टू राइट इंग्लिश। ठीक है, सो ये दोनों मैंडेटरी है। सो यहाँ पे आप अपने हिसाब से सिलेक्ट यस कर सकते हैं या नो कर सकते हैं। यस आई फील कॉन्फिडेंट, अगर आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं इंग्लिश में तो यू गैस कैन सिलेक्ट यस आई फील कॉन्फिडेंट। उसके बाद है एबिलिटी, अगर आप अवेलेबल है, यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग चलेगी अप टू 5 वीक्स, यानी 5 वीक्स तक ट्रेनिंग हो सकती है, डिपेंडिंग कि आप कितने जल्दी आप पॉप अप कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे अपना जो टाइम जोन है उसके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको पहला वाला टाइम जोन सिलेक्ट कर लेना है, इट इज रिलेटेड टू दी एशिया टाइम जोन। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो मंडे टू फ्राइडे 9 AM to 6 PM। के अलावा आर यू एबल टू प्रोवाइड 40 आवर्स पर वीक। ठीक है, अगर आप 40 आवर्स पर वीक काम कर सकते हो तो यस कर लो। तो यहाँ पे आपको पूछा गया इन व्हाट टाइम यू आर अवेलेबल टू प्रोवाइड द सर्विस ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आपको मॉर्निंग शिफ्ट में काम करना है या आफ्टरनून शिफ्ट में काम करना है। ठीक है, तो आपके दोनों शिफ्ट हो सकते हैं, रोटेशनल शिफ्ट रहने वाला। अगर मॉर्निंग में कभी आपका मॉर्निंग रहेगा, कभी आपका आफ्टरनून रहेगा, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो जिस भी शिफ्ट में आपको यहाँ पे वर्क करना है, आफ्टरनून और नाइट पे। तो ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हो, दो आपको सिलेक्ट करना है। आर यू लुकिंग फॉर फुल टाइम अपॉर्चुनिटी, सो यहाँ पे यस सिलेक्ट कर लेना। नेक्स्ट है आपका पेमेंट से रिलेटेड डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको 500 to 700 USDT मिलने वाला है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे से सिलेक्ट कर लो यस इट्स फिट माई एक्सपेक्टेशन, यहाँ पे आपको यस सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये इंडोनेशिया वालों के लिए। तो यहाँ पे आपको नीचे सिलेक्ट कर लेना है आई एम रिमोट। ठीक है, क्योंकि आप रिमोटली वर्क करोगे, यानी कि रिमोटली कहीं से भी आप काम कर सकते हो, तो वो करना है क्योंकि आप इंडोनेशिया कैंडिडेट नहीं हो। उसके बाद एक्सपीरियंस में अगर आपको एक्सपीरियंस है तो यस सिलेक्ट कर लेना, अगर नहीं है तो नो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको पैरामीटर्स कुछ जो जैसे कि मैंने बताया जो की रिक्वायरमेंट है कंपनी की। तो यहाँ पे आपको पहले इंटरनेट स्पीड चेक करानी होगी, के लिए आपको इस वेबसाइट में चले जाना है। जैसे आप इस वेबसाइट में जाओगे तो पहले आपको गो पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपका इंटरनेट स्पीड आ जाएगा, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। सो नेक्स्ट है जो भी पैरामीटर्स वहाँ पे बताए गए थे, यानी कि रैम, सीपीयू, ओएस कौन सा यूज करते हो। ठीक है, रैम जो भी आपका रैम है 8 GB या 16 GB, सीपीयू जो भी आपका इंटेल i3 i5 कौन सा जनरेशन है वो भी आपको यहाँ पे लिखना है, 9 Gen 10 Gen या 12 Gen ऐसा करके यहाँ पे लिखना होगा आपने। और जो भी ओएस यानी कि आप विंडो यूज करते हो या मैक यूज करते हो तो वो भी आपको यहाँ पे लिखना होगा। एंड मेक श्योर जो भी आप यहाँ पे लिखो दैट शुड बी ट्रू, कि अगर आपने कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करी सो कंपनी विल गेट टू नो, बिकॉज अगर आपका रेज्यूम शॉर्टलिस्ट भी हो जाता है देन दे विल गिव यू सम सॉफ्टवेयर, ओके, दैट विल चेक एवरीथिंग, लाइक कि जो आपका पीसी है दैट बी कैपेबल ऑफ वर्किंग और नॉट। ओके, सो दैट मे लीड टू द रिजेक्शन, सो प्लीज बी अवेयर। जो भी
आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है दैट शुड बी ट्रू एंड करेक्ट। ओके, उसके बाद है टाइम टू शेयर लिटिल बिट अबाउट यू। तो यहाँ पे आपको अपने बारे में थोड़ा बहुत शेयर करना होगा, जैसे कि वेयर डू यू लिव एंड व्हाट इज योर करंट टाइम लोकल टाइम जोन। तो यहाँ पे आपको इंडिया लिख लेना है और IST सेलेक्ट कर लेना है। IST जो है इंडिया का टाइम जोन है, सो यहाँ पे इंडिया और IST आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, व्हाट आर योर करियर गोल्स। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से लिख लेना इसको। ठीक है, व्हाट कॉल्ड योर अटेंशन टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन, वो भी आपको अपने हिसाब से लिख लेना। हाउ डू यू फाइंड दिस। ठीक है, यहाँ पे आपको यूट्यूब सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आपको यूट्यूब टाइप कर लेना। उसके बाद है डू यू हैव एनी कंडीशन दैट रिक्वायर्ड दिस स्पेसिफिक। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, दिस इज ओनली फॉर द कैंडिडेट आज जिनको कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, या हेल्थ प्रॉब्लम है या कुछ डिसेबिलिटी है, तो वो उनके लिए यहाँ पे है। ठीक है, तो आप इसको छोड़ सकते हो। नेक्स्ट है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने बताया आपको कवर लेटर यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना होगा। कवर लेटर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। पूरा चीज उसमें मेंशन है, बस आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करने होंगे। ठीक है, जो भी बोल्ड लेटर में वहाँ पे लिखा गया है उस चेंजेस करके आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेना है। ओके, उसके बाद आपको एक बार रीचेक कर लेना है जो भी आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है वो करेक्ट है कि नहीं है। एक बार आपने रीचेक कर लिया, उसके बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करके सबमिट कर लेना है। ओके, सो आपका एप्लीकेशन इजीली सबमिट हो जाएगा और कंपनी की तरफ से आपको एक कंफर्मेशन मेल भी आ जाएगा कि हाँ आपका एप्लीकेशन इजीली सबमिट हो चुका है। क्या अगर आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो आपको कंपनी की तरफ से अपडेट कर दिया जाएगा। ओके, सो अपडेट योर रिज्यूम, यूज कवर लेटर, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो और इस पोजीशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी इशू आता है तो यू गाइस कैन डायरेक्टली कमेंट इट बिलो और यू गाइस कैन मैसेज मी ऑन आवर Instagram handle that is jobforfreshers.co.in. Okay, so keep applying for the job and I will see you in the next video. Till then, take care, stay safe. Bye bye.